तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि डिजिटल विजिटिंग कार्ड क्या होता है और जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और आजकल यही लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लैब। मैं हूँ दिलीप सथवारा। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड क्या होता है कि अगर आप किसी अदर पर्सन को आप अपना सारी डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं और आपके पास फिजिकल विजिटिंग कार्ड जो बिजनेस कार्ड होता है वो है नहीं, तो आपको उसको व्हाट्सएप पे डिजिटल विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकते हैं। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड में क्या एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है कि उसमें हम सारे लिंक्स ऐड कर सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया का अगर हमने आइकन ऐड किया है तो उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा सोशल मीडिया डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक कॉल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हैं, फेसबुक की डाल सकते हैं, मेल की डाल सकते हैं, सब चीज़ें की डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारा डिजिटल बिज़नेस कार्ड। तो वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अलग-अलग प्रोडक्ट सर्विसेज़ है। तो ये हमने कैसे बनाया? तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ पहले से। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। तो नया डॉक्यूमेंट है, उसकी साइज़ इंचेस में डिजिटल विजिटिंग कार्ड स्टोरेज साइज़ में जनरली प्रेफ़र किया जाता है। तो 9 बाय 16 लेंगे साइज़, राइट? आरजीबी कलर में। ओके। अब मैं क्या करूँगा इसमें, मेरा वो लिख दूँगा, क्या बोलते हैं ये, साइज़ पावर क्लिक कर लूँगा, 9 टैब 16, डन हो गया। अब मैं इसको सेंटर में प्रेस कर लूँगा और इसकी आउटलाइन अभी 0 कर दूँगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो ब्रोशर है ब्रूनेस्ट कैफ़े, उसको ओपन कर लेता हूँ और इसका जो सारा ये पूरा फ्रंट पेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये सब चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाएगा, वो मेरा पेस्ट हो जाएगा और इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड में यहाँ पर डाल देंगे। डन। तो मेरा मोटा मोटी तो सब चीज़ें आ गया। अब मैं अल्टर प्रेस करके ये सबको सिलेक्ट करके यहाँ ले लूँगा और बाकी ये जो बैकग्राउंड वैकग्राउंड है उसको नीचे ले लेंगे। डन। तो ये हो गई मेरी वेबसाइट और इसको ले लेंगे यहाँ पर कॉफ़ी मग को। डन। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ले लेता हूँ और ये कॉफ़ी मग को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। डन। ये आ गया मेरा सारा डिटेल्स। डन। ओके, यहाँ पर ले लिया। अब मुझे ये लाइन मुझे यहाँ रखनी है और इसको मैं ऐसा करके ये वाला कलर कर दूंगा, वेयर कॉफी मेट्स कम्फर्ट। डन। और ये हो गया मेरा वेबसाइट। कहाँ रखेंगे? ओके, काम करता हूँ, इसको यहाँ ऊपर ले लेता हूँ यहाँ तक। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि शेप मस्त आए। डन। अब और भी छोटा कर देंगे ताकि और भी अच्छा शेप दिखे। अब मैं ये वाला जो नीचे वाला शेप है उसको शेप टूल ले रहा हूँ और नीचे जो दोनों है उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ तक, तो ये हो जाएगा। अब मुझे ब्रूनेस्ट ये ब्राउज़र में जाना है और ये सब चीज़ें उठा लेनी है यहाँ से। कॉपी किया, यहाँ किया और यहाँ पर आ गया। तो अभी वेबसाइट को मैं फ़िलहाल नीचे डाल देता हूँ और ये सब चीज़ें मैं पेस्ट कर देता हूँ। डन। तो ये आ गया सब मेरा डिटेल्स। देखो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें पहले आपको क्या करना है, सब डिज़ाइन करना है। फिर लिंक का उसके बाद एडिशन होगा। इन तीनों को मैं शिफ्ट ए प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। ये हो गया। अब मैं ये कॉफ़ी का मग हटा दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा वो क्लटर कर रहा था। मैं यहाँ पर एक दूसरा इस टाइप का डाल रहा हूँ, इसको मैं कर दूँगा फ्लिप और इसको यहाँ पर इसको दोनों को ग्रुप करेंगे, सेंटर में लाएँगे। डन। हो गया। ये हो गया मेरा और ये वेबसाइट को शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ले लेंगे और बीचों-बीच में आ जाएगी वेबसाइट brewnescafe.com और ये आ गया मेरा एड्रेस वेड्रेस सब चीज़ें। डन। अब मुझे सब चीज़ों को मुझे सेंटर अलाइन करना है और ये जो सोशल मीडिया है मैं उसको कर दूंगा फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। ये रहा बड़ा।
तो ये मेरी डिज़ाइन तो फिलहाल रेडी हो गई है। अब मेरी डिज़ाइन रेडी है डिजिटल विजिटिंग कार्ड की। तो अब मुझे इसके अंदर लिंक्स सब डालने हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम के लिंक्स डालने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको अनग्रुप कर दूँगा पहले। तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये वाला और ये लिंक्डइन 3 है। मुझे तीनों की लिंक चाहिए होंगी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम है, तो मुझे विंडो में जाना है, फिर डॉकर्स में जाना है और इसमें लिंक और रोल ओवर ऐसा कुछ लिखा होगा, लिंक एंड रोल ओवर्स। तो यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्रोम में जाकर सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ और आपकी जो भी प्रोफाइल होगी, लेट्स से हमारी ये कंपनी प्रोफाइल है, राइट? तो मैं यहाँ से मेरी कंपनी प्रोफाइल की कॉपी कर लेता हूँ और कोरल ड्रॉ में जाकर यहाँ पर लिंक में पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स ब्लॉक्स देखेंगे। तो ब्लॉक्स देखने के बाद घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ विजुअली दिखेगा। जिसके अंदर लिंक होगी उसका वहां पर ब्लॉक दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर फेसबुक है, तो सेम मैं यहाँ पर फेसबुक की कोई भी लिंक में ये वाली या ये वाली, ये वाली कोई भी मेरी जो लिंक होगी मैं कॉपी कर लूँगा और फेसबुक की मैं यहाँ लिंक डाल दूँगा। तो ये भी आ गया। और सेम यहाँ पे लिंक्डइन का भी है, मैं कॉपी कर लूँगा लिंक और कोरल ड्रॉ में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो वो आपको जो भी आपकी ब्रांड है उसका जो सोशल मीडिया की जो भी हैंडल्स है उसकी लिंक आपको वहाँ पेस्ट करनी है। अब ये नंबर है, तो नंबर की तो कोई लिंक नहीं होती, तो नंबर का कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे पहले आपको TEL लिखना है, टेलीफोन TEL सिर्फ, फिर कॉलन, फिर +91। आपका जो कंट्री कोड है वो यहाँ पर मेंशन करना है, इंडिया का +91। फिर उसके बाद आपका तुरंत नंबर विथआउट एनी स्पेस। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ कि TEL, तो फिर कॉलन, फिर +91, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपका जो नंबर है वो रख देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आ गया आपका एड्रेस। अब मेल एड्रेस, तो मेल को कैसे करेंगे, मेल टू MAILTO कॉलन, फिर आपका मेल आईडी बराबर। तो मुझे क्या करना है, पहले ये इसको मैं Ctrl+A Ctrl+C कर दूंगा और बाहर चला जाऊंगा। अब लिंक में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। लिंक में क्या करेंगे, मेल टू कुछ कैपिटल में नहीं लिखना है, कॉलन करेंगे, फिर मेल आईडी प्रेस करेंगे और एंटर। डन। तो ये आपका आ गया मेल आईडी। अब एड्रेस, एड्रेस को कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल मैप खोलना है और उसमें आपका जो भी एड्रेस है, तो मेरा ये एड्रेस है 30 लाइव बेस्ट ब्रांडिंग कंपनी। तो ये जो मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ से इसको शेयर करूँगा और यहाँ से कॉपी लिंक करूँगा और इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये जो मेरा एड्रेस है, मुझे यहाँ एड्रेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इन सब में लिंक्स आ गई है। अब ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी मेरी होगी एक। तो ये जो मेरी वेबसाइट है उसको मैं कॉपी करूँगा और इसमें यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें मेरी डिजिटल हो गई है। पर ये सब डिजिटल हो गई है, पर क्लाइंट को कैसे पता चलेगा, सामने वाले आदमी को, कि ये सब क्लिकेबल है ना? क्योंकि इसमें तो सिर्फ दिखेगा PDF में। तो मुझे नीचे एक बटन ऐड करना है, यहाँ पर टैप आइकन। तो मुझे क्या करना है, टैप आइकन। तो मैं लेट्स से कोई एक आइकन ले लेता हूँ। ये अच्छा नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा नहीं। ओके, टैप टू ओपन आइकन। ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये ले लेता हूँ। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पर पेस्ट में तो ऐसा आ रहा है, एक बार लाइन आर्ट करके देख लेते हैं इसमें प्रॉपर होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, तो इसको डिलीट करेंगे। जब मैं कोई PNG उठाता हूँ तो कोरल ड्रॉ में ब्लैंक ही आएगा। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और सेव इमेज एज करके ऐसा मैंने एक्सटेंशन डाला है। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको वेब स्टोर में जाना है। पहले यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में जाना है और यहाँ पे सेव इमेज एज, ये वाला, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से।
तो आप यहाँ रिमूव है उसकी जगह पे ऐड टू योर क्रोम आएगा, तो यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर आप जो भी इमेज होगी आपके पास यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन होगा और वहाँ पे आपको करना है जेपीजी, पीएनजी कुछ भी। तो मैं यहाँ पे पीएनजी कर रहा हूँ और मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। अब जब मैं पीएनजी को यहाँ ड्रॉप करूँगा तो पूरा आ जाएगा। अब कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, पावर क्लिप के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको वापस से ट्रेस कर दूंगा। हो गया। अब ये पुराना हटा देता हूँ और ये वाला ट्रेस किया हुआ मैं यहाँ रख देता हूँ और इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। डन। और इसको करेंगे सेंटर अलाइन। अब उसके नीचे लिखेंगे टैब टू ओपन, इसके फॉन्ट बालू पे कर देंगे। डन। व्हाइट कलर। ओके। तो ये मेरा हो गया टैब टू ओपन। डन। तो अब ये मेरा डिजिटल विजिटिंग कार्ड रेडी है। और मैं एक वन मोर चीज़ बताता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को अब आपको बाजू में अगर आपको दूसरा नंबर रखना है तो इसको आपको डुप्लीकेट नहीं करना है और इसके अंदर आपको यहाँ से लिंक चेंज नहीं करनी है, आपको पूरा नया बनाना है, क्योंकि ये ग्लिच आ जाएगा, फिर दोनों में सेम ही नंबर ओपन होगा। तो आपको एट अ टाइम एक यूज़ करना है, उसका डुप्लीकेट यूज़ करना नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ब्रू नेस्ट कैफे डिजिटल कार्ड। राइट। अब मैं इसकी पीडीएफ भी निकल लेता हूँ, कंट्रोल ही है उसका शॉर्टकट। अब डाउनलोड में जाएंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पर पीडीएफ पर प्रेस करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो पीडीएफ एक्सपोर्ट हो गई है। अब मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरा डिजिटल कार्ड है। देखा। तो इसको आप अगर फोन में ओपन करोगे तो ये देखिए ब्रू नेस्ट कैफे, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रही है। देखो यहाँ पर, यहाँ कोने में आपको वेबसाइट दिखेगी, दिख रही है। अब जब मैं इसको एड्रेस के ऊपर ले जाता हूँ तो वहां मुझे गूगल मैप की लिंक दिख रही है। मेल पे जाता हूँ तो मेल टू आ जाएगा, कॉल पर जाऊंगा तो कॉल टू आ जाएगा डायरेक्ट। और ये फेसबुक है, तो अब जब मैं फेसबुक के ऊपर रख रहा हूँ तो फेसबुक की यहाँ पर लिंक आएगी, देखिएगा, देखिए। और ये इंस्टाग्राम की आएगी, लिंक्डइन की आएगी। जब मैं इंस्टाग्राम पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम के रिडायरेक्ट होगा। मैं बैक चला जाता हूं। अब ये कॉल है, तो जैसे अगर आपका फोन है तो आप फोन में ओपन करके यहाँ पर क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ऑटोमेटिक आपका फोन का डायल पैड ओपन हो जाएगा और इसमें कॉल लग जाएगा। राइट। तो ये है आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड। ये आप शेयर कर सकते हैं सारे क्लाइंट के साथ, है ना। इसमें आपकी सारी कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी। होप आपको डिजिटल बिजनेस कार्ड कैसे बनाया जाता है वो पता चल गया होगा। और ये डिजिटल बिजनेस कार्ड लाइफ टाइम तक चलता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये सर्वर बेस्ड नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम चलता है और आप इसको आराम से बनाकर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो होप आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगले लेक्चर्स हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।